हाय। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? जो मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों को दीवार पर 10 मिनट देखना है और अपने थॉट्स को वॉच करना है। दीवार को देखना वॉज नॉट द पर्पस, उसको देखना पर्पस नहीं था। और सिर्फ खाली दीवार को देखने का मतलब है कि आप किसी और चीज को ना देखो, अपने सिर्फ माइंड को देखो कि आपके दिमाग में क्या क्या चलता जा रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुझे इंकरेज करता है कि मैं आप लोगों को और कुछ नई इन्फॉर्मेशन दूं जिसके ऊपर मैंने वर्क करा है। और आपके साथ में शेयर अगर मैं करूंगी, बिकॉज अपनी वही दिल की चीजें जो मैंने 1 to 1 एक्सपीरियंस करी है, तो आई एम श्योर कि वो आप भी अपना एक्सपीरियंस करेंगे और मैं आपको एक्चुअली में समझ पाऊंगी बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ। हमने लास्ट क्लास में एक फर्स्ट श्लोक पढ़ा था भगवद गीता का, कि जहाँ पे धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडवा के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। अब संजय को तो डेफिनेटली रिप्लाई करना ही करना है, क्योंकि मैं जो है संजय और धृतराष्ट्र को मैं लेके चलती हूँ कि जो संजय है वो हमेशा रिप्लाई करता है धृतराष्ट्र जी के। तो संजय क्या है? आत्मा है। और धृतराष्ट्र क्या है? ये बॉडी है, ये शरीर है। जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। लेकिन सोल तो आपको जब भी रिप्लाई करेगी हमेशा आपके भले के लिए रिप्लाई करेगी। लेकिन जो ये शरीर है ये अपने सेल्फिश पर्पस के लिए उसमें से सिर्फ वही उठाता है जो उसको उठाना होता है ना। और लेकिन आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई और आज भी हम कुछ जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो मैं भी करती हूँ और मैं आपको ही बोलूंगी। अब यहाँ पे क्या चीज आती है कि अब संजय का जो हमारा संजय ने रिप्लाई तो कुछ करना ही था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडवा के पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो धृतराष्ट्र का क्वेश्चन का जो रिप्लाई है संजय ने क्या दिया है। तो संजय कहते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपासंगमया राजा वचनम अब्रवीत। कहते हैं संजय said, okay, after looking over the army arranged in military formation by the son of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. अब फॉलोइंग वर्ड्स उसमें जो बोले हैं वो फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। कहते हैं, ओ माई टीचर, behold the great army of the son of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. यहाँ पे इन दोनों श्लोक का मतलब क्या हुआ कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया, उनकी आर्मी का जो पूरा अरेंज किया हुआ था द्रुपद ने। और उसको एक बार डर भी लगा कि इन्होंने कितना अच्छे से अरेंज करा हुआ है, कितना मतलब उसमें कहते हैं ना कि एक्सपर्ट है तो द्रुपद, जिन्होंने पूरा अरेंज किया। बिकॉज द्रुपद जो है उनका सेनापति था पांडवास की टीम का, पांडवास की सेना का। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन के पास जबकि बहुत बड़ी मिलिट्री थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, पर फिर भी वो डर रहा है। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन। नाउ लिसन इट केयरफुली। क्योंकि वो क्यों डर रहा है? क्योंकि उसका जो मोटिव है, जो उसका पर्पस है, वो क्या है? किसी से कुछ लेना। और किससे क्या लेना है? अपना हक नहीं लेना, दूसरे का हक मारना। इसलिए वो डर रहा है। तो जब भी हम किसी दूसरे की लेने की सोच रहे होते हैं तो हम हमेशा डरते हैं। जबकि जो पांडवास की जो आर्मी है वो उनकी शायद 10% भी नहीं थी, और वो आराम से बहुत ही परफेक्ट जो है खड़े हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। अब हम अगर आगे की देखें, यहाँ पे जो पांडवास की पूरी टीम है वो क्या कर रहे हैं? वो आराम से खड़े हुए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। क्यों? क्योंकि वो अपना हक लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो जब कोई इंसान अपना हक लेने के लिए खड़ा होता है ना, वो कहता है कि मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है। तो उनको तो ये था कि अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो दैट्स ओके। और वैसे भी ये हक लड़ा उसके, ये जो लड़ाई थी वो हक के लिए नहीं थी, वो एक्चुअली में धर्म के लिए थी। वो तो एक डिफरेंट चैप्टर है, वो कभी हम लोग देखेंगे, कुछ शुरू करेंगे तो इस बारे में। बट जो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जब आप कुछ ले रहे होते हो ना किसी का, तो आपको एक डर होता है। और जब आप किसी का कुछ ले रहे होते हो ना, आप हमेशा हारते हो। ट्राई टू गिव एवरी टाइम। अब हम क्या दे सकते हैं? हम कहेंगे क्या हम इतनी जमीन दे दें? हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं है। क्या हम पैसे दे दें? क्या हम ये दे दें? नहीं, हमें कुछ नहीं देना है। हमें अपने दिल से हमेशा ब्लेसिंग्स देनी है किसी को। मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। टास्क ये है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स
आज से लेकर अगले 21 दिन तक आप एवरीडे चैरिटी जरूर करें। चैरिटी क्या है? चैरिटी पैसों से भी होती है, चैरिटी आपके भाव से भी होती है। पैसे हैं तो हम पैसों से चैरिटी करें, किसी को गर्मी बहुत है आजकल, किसी को कुछ खिला सकते हैं हम, किसी मजदूरों को, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है तो हम कुछ उनको खिला पिला सकते हैं, राइट। या फिर आपको लगता है कि मुझे कहीं कोई ऑर्फनेज है या कहीं भी कुछ है तो आप वहां पे कुछ डोनेशन भी देकर आ सकते हैं। दैट्स अप टू यू एक्चुअली कि आप क्या देना चाहते हैं, आपके पास में क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पैसों से तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, पैसों से तो आप हेल्प नहीं कर सकते, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बट हम एक्चुअली किसी को ब्लेसिंग तो दे सकते हैं, दुआएं तो दे सकते हैं कि भगवान करे इसका भला हो जाए, ये थोड़ा फाइनेंशियली डाउन है तो भगवान करे इसका ये वाला काम हो जाए, भगवान करे इसकी बेटी की अच्छी जगह पे शादी हो जाए, भगवान करे इसके बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए, भगवान करे ये इंसान जो है अपनी फिजिकल प्रॉब्लम से निकल के ये इंसान बिल्कुल जो है ठीक हो जाए, एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाए। हम ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं। अब हमें गुस्सा आएगा, इसको तो ब्लेसिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये इससे तो मेरा बड़ा नुकसान करा है ना, ये मेरा फ्रेंड या ये मेरे चाचा का बेटा या ये मेरे मामा का बेटा, राइट। बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, उनको भी ब्लेसिंग्स आप जरूर दीजिएगा। तो अगले 21 दिन तक हमें ये चैरिटी करनी है कि हमें ब्लेसिंग्स देना है, ताकि आप अपने अंदर में डेवलप कर सको एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लेसिंग। कहते हैं ना कि एम्बॉडी अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई भी बोले कि यार ये तो बहुत दुआएं देती है यार। आप देखोगे कि वो दुआएं देते देते जो आप देते हो ना वो 10x टाइम आपके पास में आता है। और आप इसको नोटिस भी करना, जिस दिन आप डे 1 से स्टार्ट करोगे ना, आप अपनी मानसिक स्थिति एक पेपर में जरूर लिखना, एक डायरी बना लो, बल्कि मैं तो कहूंगी एक उसमें आप लिखना, और उसके बाद में आप चेक करना 21 दिन के बाद में अपनी खुद की मानसिक स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंची है। मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि जब 21 दिन के बाद में आप अपनी खुद की मानसिक स्थिति दोबारा देखोगे ना और लिखना स्टार्ट करोगे अपने बारे में, बिलीव मी आपको खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू दिस, आप अपने पाम की, अपने दोनों हाथ की फोटो क्लिक करके रखना फर्स्ट डे, और 21 दिन के बाद में फिर से क्लिक करना। आई गारंटी यू कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की रेखा, आपके भाग्य की जो रेखा होती है, या फिर आपके कहते हैं ना पैसों की रेखा आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिकॉज चैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको करो एंड ब्रिंग लॉट ऑफ बिग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, बिग ब्लेसिंग्स। सो गाइस, ये आपका टास्क है अगले 21 दिन तक, ये जरूर करना। और जो 10 मिनट मैंने आपको बताया था, वॉच योर थॉट्स, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। एंड आई एम एक्सक्यूज मी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे घर के पास में ही, थोड़ा लंबे टाइम तक चलता रहेगा, तो जब भी शायद मैं वीडियो बनाऊंगी ये कंस्ट्रक्शन की आवाज आपके पास में आएंगी, सो प्लीज बियर विद दैट। ऑलराइट, सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इतनी अच्छी अगर मैं इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, आपको लग रहा है कि अच्छी है और दूसरों के साथ में शेयर होनी चाहिए, सो शेयर भी कर देना। क्या पता चैरिटी करके, अपने माइंड को वॉच करके उनकी जिंदगी में भी कोई चेंजेस आ जाए। एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, और डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट। थैंक यू।